साथियों नमस्ते, मैं कुंदन मलचेजरा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विषय गणित कक्षा 3, 4, 5, क्योंकि इस समय 4 पीरियड प्रारंभ के कार्यपुस्तिका के होने के कारण 4 ही पीरियड में बाकी विषयों का अध्ययन होगा। अतः MGML के हिसाब से कक्षा अध्यापन होगा। 1 से 5 पढ़ाने वाले शिक्षक के पास 10 विषय है और 4 पीरियड है, इसलिए सभी कक्षाओं को 2 समूह में बिठाएंगे। एक समूह में कक्षा 1 और 2, दूसरे समूह में कक्षा 3, 4, 5। साथियों, का परिचयात्मक विवरण आप अपने हिसाब से लिखेंगे। थीम है संक्रियाओं पर समझ, वैदिक गणित, गुणज एवं गुणनखंड। साथियों, सभी के लिए सामूहिक उद्देश्य निर्धारित होंगे। बच्चे संक्रियाओं पर समझ विकसित कर पाएंगे, बच्चे वैदिक गणित पर अवधारणा बना पाएंगे तथा गुणा भाग जोड़ की घटाव की संक्रियाओं को हल कर पाएंगे। बच्चे गुणज एवं गुणनखंड की अवधारणाओं को समझकर व्यवहारिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बच्चे पहाड़ों पर समझ बना पाएंगे। संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधि: चित्रात्मक उदाहरण द्वारा गुणन के चिन्हों का बोध व अवधारणा बनाना, बार बार बांटते हुए भाग की अवधारणा व चिन्ह का बोध करना, पहाड़ों का अभ्यास व चित्र अन्य विधि से पहाड़ों का अभ्यास करना, 10,000 तक की संख्याओं के स्थानीय मान की सहायता से जोड़ घटाव करना, वैदिक विधि से जोड़ घटाव का अभ्यास, गुणा भाग हल करना, चित्र व उदाहरण द्वारा गुणज व गुणनखंड का अभ्यास करना। उप समूह में कार्य करेंगे: पहाड़ों का अभ्यास करना, जोड़ बाकी गुणा भाग का अभ्यास करना, खंड विधि के द्वारा गुणा का भाग का अभ्यास करना, गुणनखंड का अभ्यास करना। साथ ही व्यक्तिगत कार्य में नियमित पहाड़ों का अभ्यास करेगा, नियमित प्रश्नावली के सवालों को हल करेगा, नियमित वैदिक गणित व हिंदी अंकों का अभ्यास करेगा। समूह 1 की क्षमता संवर्धन के लिए हिंदी के अंकों का अभ्यास करेगा, वैदिक गणित की शब्दावली का चार्ट बनाएगा, पहाड़ों पर अभ्यास करेगा, संख्या के अंकों का स्थानीय मान का अभ्यास करेगा, संक्रियाओं के व्यवहारिक प्रश्न बनाना, हल खोजना, मौखिक जोड़ बाकी गुणा भाग का अभ्यास करेगा। साथियों, समूह 2 के लिए 10,000 तक की संख्याओं को पहचान कर पाएंगे, मात्रात्मक समझ बना पाएंगे, स्थानीय मात समझ पाएंगे, सरल जोड़ बाकी गुणा भाग के प्रश्न हल कर पाएंगे, हिंदी अंकों को जान पाएंगे, वैदिक पद्धति से सरल संक्रियाएं हल कर पाएंगे। सामूहिक कार्य में गिनती का अभ्यास करना, पहाड़ों का अभ्यास करना, सरल जोड़ घटाव गुणा भाग का अभ्यास करना, वैदिक विधि द्वारा संक्रियाओं का अभ्यास करना। उप समूह में कार्य में हिंदी अंकों का अभ्यास करना, मौखिक जोड़ घटाव गुणा व भाग हल करना, सरल गुणज व गुणनखंड तैयार करना। साथियों, इसके बाद व्यक्तिगत कार्य में वो निरंतर अपना कार्य करेंगे। अगला है सतत आकलन योजना। समूह में कार्य के दौरान वैदिक संख्याओं पर कार्य करने के दौरान सृजनात्मकता का आकलन किया जाएगा। समूह में कार्य के दौरान संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रयोग के ज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ने करते समय पूर्व ज्ञान के जुड़ाव का आकलन किया जाएगा। संख्या पठन में अंकों के स्थानीय मान की समझ का आकलन किया जाएगा। वैदिक संक्रियाओं पर कार्य करते समय संक्रियाओं की समझ का आकलन किया जाएगा। साथियों, आगे है समीक्षा और योजना में बदलाव। 1 सप्ताह पूर्ण होने के बाद साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। यदि आपकी किसी गतिविधि संचालन में दिक्कत आ रही है तो उसको बदल सकते हो। पाक्षिक योजना 15 तारीख के बाद की जाएगी। इसमें यदि कोई कठिनाई है तो कठिनाई को अगली पाठ योजना में लिया जा सकता है। साथियों, अधिगम उपलब्धियां वही होती है जो हम प्रारंभ में उद्देश्य निर्धारित करते हैं। बच्चे संक्रियाओं को हल कर पाएंगे, बच्चे वैदिक गणित संक्रियाओं को हल कर पाएंगे। साथियों, यहाँ मैंने आपके सुविधा के लिए एक गतिविधि का आयोजन करके उसका वीडियो शेयर किया है। इस प्रकार से आप कक्ष में गतिविधियां करवा सकते हो। ये गतिविधि कार्य पुस्तिका बढ़ते समय की ली गई है। कक्षा इसमें 2 के छात्राएं हैं। अतः उक्त प्रकार से गोल वृत्त में बैठा करके उनसे संक्रियाओं की समझ, गिनती का अभ्यास, मात्रात्मक समझ आदि का अभ्यास करवाएंगे। छात्र बड़े रुचि के हिसाब साथ इन कार्य को करते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये मानता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। कक्षीय गतिविधियाँ संचालन करने के लिए आप उक्त प्रकार के विभिन्न गतिविधियाँ करवाएं और सोशल मीडिया पर अपलोड भी करना ना